सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी को इस वजह से सॉरी बोलना पड़ा। बेसिकली महाराष्ट्र में उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जिसमें वो कोनकाई पीपल के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा था, तो मुनावर फारूकी इस पे अपोलाइज करते हुए अपने ट्विटर पे ये वीडियो अपलोड किए, आप देखिए। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था। एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोगों को हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एलविश यादव एंड बेबिका ध्रुवे के बारे में। तो एलविश यादव बेबिका को थोड़ा ट्रोल किए। बेसिकली बेबिका का एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें वो बिग बॉस OTT सीजन 2 के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एलविश यादव विनर बने थे। सबसे पहले आप ये क्लिप देख लो। आई डोंट फॉल फॉर बॉयज। मैं पूरे शो में बोल बोल के थक गई। वो आते थे, फ्लर्ट करते थे, मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते थे, जबरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाते थे, मैं भागती थी उनसे। तो आप देखिएगा शो, तो मैं यही कहती थी, आई डोंट लाइक बॉयज, आई वांट अ मैन, लीव। तो प्यार तो नहीं हो सकता है। और बिग बॉस ने बहुत नाइंसाफी की हमारे साथ, अच्छे लड़के नहीं भेजे। और दे वर ट्राइंग टू पेयर मी अप, द शो मेकर्स वर ट्राइंग टू पेयर मी अप, कि तुम्हारी किसी से केमिस्ट्री दिख रही है। मतलब नहीं यार, मतलब दे आर नॉट द राइट काइंड ऑफ मेन टू बी विद। आई मीन, इसके बाद एलविश यादव इस क्लिप को अपने ट्विटर में शेयर करते हुए लिखते हैं, बेबिका को कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्यार है ये मेरा। फिर इसके बाद एक इंस्टाग्राम यूजर इसका स्क्रीनशॉट लेकर बेबिका को टैग करता है एंड बेबिका इसे अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए लिखती है, अ गुड हार्टेड मैन नोज टू लव द राइट वुमेन, टॉकिंग अबाउट एलविश यादव। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एलविश यादव उनके फ्रेंड लक्ष्य एंड नचित्र के बारे में। तो एलविश यादव लक्ष्य एंड नचित्र के ऊपर इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि लव काटेरिया शिवानी कुमारी से मिलने उनके गांव गए थे एंड वहाँ लक्ष्य नचित्र शिवानी कुमारी से माफी मांग लिए थे, क्योंकि बिग बॉस हाउस के अंदर उनकी वॉइस को लेकर उन्हें काफी लोग ट्रोल किए थे। एंड उनमें से एक एलविश यादव उनके फ्रेंड लक्ष्य नचित्र भी थे। लेकिन अभी तो लक्ष्य नचित्र ने शिवानी कुमारी से माफी मांग लिया है, तो एलविश यादव को ये चीज अच्छा नहीं लगा एंड वो लक्ष्य नचित्र के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। आप खुद देख लीजिए। yes. अरे मैं कह रहा हूँ ये ट्विटर पे क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो? कि शिवानी कुमारी के सामने लक्ष्य अर्चित ने मांगी माफी। व्लॉग में हो सर, आप व्लॉग में हो। अच्छा, हेलो। हेलो क्या, मैं कह रहा हूँ ये क्या करके आए हो भाई तुम? भाई अब किसी के घर जाऊंगा, कोई सामने से यूं कह रहा है कि आपने मेरे को ऐसा बोल दिया, हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा कि सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। उसने बुलाया था तुमको? हाँ, कटारिया के पास इनविटेशन था ना। कटारिया के पास था ना इनविटेशन। मैं तो तुम्हारी कह रहा हूँ, उसने तो अपने व्लॉग में ये भी बोल रखा है कि अब वो तो जनता देखेगी मेरी कि माफ करना है नहीं करना, अब कोई तुम्हारे घर पे आए तो। ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई। मैं तो समर्थक नहीं हूँ इस चीज में तुम्हारा। वो कह रही है अपने ब्लॉग में कि मेरी जनता देखेगी कि इनको माफ करना है नहीं करना। वो कौन होती है भाई माफी देने वाली, और तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले? भाई देखो, एक चीज है, अगर इन सब चीजों में लगे रहेंगे ना, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई मुझे इतना पता है, इसके अलावा जिंदगी में और किसी चीज में लग जाएंगे तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड भाई। अब ये तो अब भाई वो बताओ ना, मैं किसी घर जाके यूं थोड़ी भाई, किसी के घर जाने क्यों है तुमने? अरे कटारे के साथ गए थे ना हम तो। अरे कटारिया को बुलाया ना उसने। अच्छा, कटारिया की भी कौन सी इज्जत रख ली उसने? अरे अब ये सब लोग मुझे डालना मत, पहले ही हमारी हेट इतनी पड़ती
चार 5-6 दिन से। अरे हेट वेट कुछ नहीं होती, सारी अपनी पब्लिक है, तुम लोग गलत चीजें कर रहे हो भाई। अब जैसे कि आपको कोई बुलाता है हाँ कहीं पे, हाँ। तो आप ये कहते हो ना लक्ष्य वहाँ चलना है, हम हाँ, चले गए, हाँ। ठीक है, वहाँ हम लोग गए। अब नॉर्मली एक बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ले लो दिनेश भाई को ले लो। दिनेश भाई वहाँ बैठा, हम दिनेश भाई के घर पे बैठे चाय वाय पी रहे। दिनेश भाई ने कहा यार तुमने यार ऐसे बात बोली थी, मेरे को बुलाया। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर आप भाई सुनो सुनो सॉरी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन शिवानी कुमारी एंड दिनेश भाई। दिनेश भाई हमारे अपने, शिवानी हमारी कुछ नहीं लगती। कटारे की जरूर लगती होगी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे तो मैं कोई मेरे को यूँ कह रहा है कि भाई आपने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं भाई बोला हाँ भाई बोला। अब बोला पता क्या कर बोला ले। भाई, मुंह से बोला ना हमने, तो मैंने भी तो बोला। मैं तो आज भी उन्हीं वर्ड्स पे हूँ कि मेरे को तो आज भी उसकी कचर कचर कान में चुभती है। तो भाई हम ऐसे तो बट तो अब यूं थोड़ा ना लड़ते रहेंगे भाई, उसने कटारे के लिए इतना कुछ अरे करा, मेरी बात नहीं समझे तुम। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी कि तुमने जाके उससे सॉरी मांगी, जो कि अभी भी मेरे दिल में चुभ रही है। कोई बात नहीं, मांग ली, कोई छोटा नहीं होता। बट उसने कौन सी ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारी इज्जत रख दी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई। उसके बाद के वो उसके कर्म में भाई, ये कैसी बात है भाई? हमारी तरफ से। बहुत बहुत भाई, एक बहुत बात गलत है। बताओ। हाँ अब मेरे पास बताओ, हम्म। मेरा कर्म था उससे माफी मांगना। किसी घर में गया था, किसी घर बैठा था, मैं मांग ली, वो ना कर रहे, ठीक, खत्म काम। मैंने तो अपना करा ना सही से। नहीं यार, नहीं करना था। मैं बता देता हूँ, तुझे भी पता है नहीं करना भाई अब था। देखो तुझे भी पता है नहीं करना अब था। भाई मैं किसी तो नहीं भाई नहीं, मैं ये चीजें सीख चुका हूँ। किसी घर जाके तो थोड़ी ना भाई किससे चलो अच्छी लड़ूंगा बात है यार। भाई। चलो मैं आ रहा हूँ, इंडिया के बात करते हैं। ओके। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं थगेश लक्ष्य चौधरी एंड एमबीए चाय वाले के बारे में। तो थगेश एंड लक्ष्य चौधरी एमबीए चाय वाले को ट्रोल किए। बेसिकली थगेश एंड लक्ष्य चौधरी एमबीए चाय वाले के साथ एक रील अपलोड किए, आप देखिए। चलो थगेश लक्ष्य मिलते हैं, खुश रहो, सक्सेसफुल रहो, मिलते हैं बहुत जल्दी। एंड इस पे रिएक्ट करते हुए एमबीए चाय वाला इस रील के कमेंट सेक्शन में लाफिंग इमोजी डाले। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं मिडपेट के बारे में। तो मिडपेट अपने से रिलेटिव एक सुपर एपिक चीज को बताए, वो क्या है आप खुद सुन लीजिए। ये चीज तो बड़ी एपिक है। ये ऑफिशियल google.com का पेज है एंड यहाँ पे लिटरली सर्च इंजन के नीचे हमारा वीडियो आ रहा है। भाई मजेदार चीज है यार। एक कभी ऐसा जमाना हुआ करता था उर्मिला, जब मेरे को भी गूगल में जॉब चाहिए था, और आज सर्च इंजन के डायरेक्ट नीचे अपना वीडियो है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो राजवीर सिसोदिया एजाज खान को फाइनल रिप्लाई दिए। बेसिकली अगर आप इनकी कंट्रोवर्सी को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि राजवीर सिसोदिया के फ्रेंड प्रिंस राजपूत एंड एजाज खान के फ्रेंड प्रदीप के बीच लफड़ा चल रहा है। एंड इस लफड़े के बारे में राजवीर सिसोदिया को बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि आप आपके फ्रेंड के लफड़े के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तो राजवीर सिसोदिया इसका रिप्लाई दिए, आप देखिए। तो भाई लोग ऐसा है, तुम्हारा भाई थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी देखने का सोशल मीडिया पे ना करने का। आप देख रहे हो कम एक्टिव हूँ 2-3 दिन से। हाँ कोई कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, कोई एजाज खान का छोटा भाई पैदा हुआ मार्केट में, तो उन्हें चैलेंज दिया गई है। तो उसमें भाई हमारे प्रिंस भाई ने चैलेंज लिया। प्रिंस भाई कौन है? हमारा छोटा भाई है भाई, ठीक है, राजपूताना शेर है। तो भाई छोटे भाई तो छोटे भाई लड़ लेंगे, हमें घुसने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे भाइयों के मैसेज मुझे आ रहे थे, भाई प्रिंस भाई के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे? भाई बात ऐसी है, पहली बात तो प्रिंस को जरूरत नहीं किसी की, अकेला ही शेर बहुत है। दूसरी बात, जहाँ ग्राउंड लेवल पर उतर के आने की बात होगी, जहाँ घूसा बजाना पड़ेगा उससे पहले वहां घूसा बजा भी दूंगा, और जहाँ खाना पड़ेगा वहां खा भी लूंगा, ठीक है। तो भाईचारा तो हमारा ऐसा है, जिसके साथ भी है इसी तरह का है कि जहाँ बजाना पड़े वहां बजा भी लेंगे, जहाँ खाना पड़ेगा वहां खा भी लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंस भाई थोड़ा सा आराम से देख के, हल्के दिल के बालक है, नकली दिल के, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के। ऑल्सो राजवीर सिसोदिया एजाज खान को एक चैलेंज दी है, वो क्या है आप खुद सुन लीजिए। तो भाई प्रिंस पे मेरे मतलब 1-1 लाख की शर्त लगेगी। प्रिंस जीता तो तुम मुझे 1 लाख दे देना, प्रिंस हारा तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा 1 लाख के, ठीक है भाई। प्रिंस ये जो भी भाई है, पहले तो मैं कहूँ भाई आपस में एक धर्म क्या किसी भी कम्युनिटी में लड़ाई हुई ना, पर किसी की गांड में ज्यादा चुनने काट रहे तो भाई अकेले अकेले गुथलो, और 1 के 10 का भाव दे रहा हूँ प्रिंस, ठीक है भाई। सारी बात खत्म करो, सारा लफड़ा खत्म करो, 1 वर्सेस 1 करो। 1 के 10 का भाव मेरी तरफ से है, 1 लाख रुपए लाओ, 10 लाख ले जाओ, ठीक है।
तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो समय रैना के कंप्लीट हो चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बेलुंगा के कंप्लीट हो चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फाइनली दुष्यंत कुकरेजा के कंप्लीट हो चुके हैं 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।